हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पूरा शोर शांत हो जाता है। इसके दो कारण थे। पहला, सबको पता था अनन्या फालतू नहीं बोलती है, पर अनन्या की हरकतें और अनन्या का गुस्सा बच्चों में साफ डर पैदा करता था। पर अनन्या बिना किसी वजह से किसी से कोई बुरा व्यवहार नहीं करती थी। अनन्या मंच पर आती है, वह आते ही बोलती है, चलो शुक्र है आप सब में इतनी तो अकल है कि अपने प्रेसिडेंट की बात माने। कल मैंने कॉलेज में एक बहुत अजीब चीज़ देखी। आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम सब समझोगे, नहीं तो मुझे अपने तरीके से समझाना आता है। और ये बात कॉलेज के सारे स्टूडेंट को पता है। सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। अनन्या कहती है, कल मैंने कॉलेज में एक लड़की को देखा था। उसके ड्रेस गंदे हुए हुए थे। मैंने वहाँ देखा कुछ लड़कियाँ और लड़के दोनों उस लड़की पर हंस रहे थे। लड़के तो दूर, लड़कियाँ भी हंस रही थी। उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। बस आज के बाद मैं कॉलेज में ऐसी कोई भी चीज़ देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं यह सबको कह रही हूँ, लड़कियों की इज्जत करना या ना करना तुम्हारी मर्ज़ी, पर ध्यान रखना जब तक मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ तब तक मैं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये बात ध्यान रखना। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। जितने भी लोग कल हंस रहे होते हैं सबके सिर नीचे थे। वहीं कुछ दूर पर एक लड़का ये सारी चीज़ें देख रहा था, पर उसके फेस पर मुस्कान थी। अगले दिन आज कॉलेज में एक नया लड़का आया था और कॉलेज में चारों तरफ उसी की बातें हो रही थी। अनन्या ये सब देखकर कहती है, आज ऐसा क्या हो गया पायल जो आज जल्दी आ गई थी। पायल कहती है, कॉलेज में एक नया लड़का आया है जो देखने में ज़्यादा स्मार्ट है, और तुम्हें पता है हमारे कॉलेज की लड़कियों का तो बात ही अलग है। यह कहकर सारे हंसने लगते हैं। अनन्या कहती है, अच्छा मैं भी तो देखूं कितना स्मार्ट है। उसकी ये बात नील को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अनन्या ने यह बात मजाक में बोली थी। उसके बाद सारे क्लास में चले जाते हैं। अनन्या क्लास में बैठी थी और सबसे बातें कर रही थी। अभी क्लास में एक नया लड़का आता है। वह देखने में बहुत स्मार्ट और उसके आंखों का रंग नीला था और रंग गोरा। एक पल के लिए तो अनन्या भी लड़के को देखने लगती है। अनन्या को उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो अनन्या को समझ नहीं आता, पर अनन्या इग्नोर करती है और पायल से बातें करने लगती है। वो लड़का सबसे आखिरी में जाकर बैठ जाता है। क्लास की सारी लड़कियां लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को देखता है जो चमक रहा था और कहता है, अंत में तुम मुझे मिल ही गई। उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और उस नए लड़के को खड़ा करते हैं और अपना परिचय बताने के लिए कहते हैं। वो लड़का खड़ा होता है और बोलता है, मेरा नाम यश है, मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ, और बैठ जाता है। क्लास की सारी गर्ल्स उसका नाम जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो लड़का सच में बहुत हैंडसम था, पर यश किसी पर ध्यान नहीं देता और एक नज़र अनन्या को देखकर बैठ जाता है। ऐसी ही थोड़ी स्टडी करने के बाद प्रोफेसर चले जाते हैं। यश अकेला बैठा था। 2-3 लड़कियां यश के पास आने की कोशिश करती हैं, पर यश किसी पर भी ध्यान नहीं देता और वह क्लास से बाहर चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और अब सब अपने घर चले जाते हैं। अनन्या जब अपने कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि जैसे उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और बाथरूम में फ़्रेश होने चली जाती है। पर जब कमरे से बाहर निकलने वाली होती है तो उसे किसी की नीली आंखें दिखाई देती है। अनन्या को लगता है कि वह वही नया लड़का है जो क्लास में आया है।
अनन्या उसके पास जाने की कोशिश करती है। अनन्या को अजीब लगता है जब देखती है वह वहाँ से भाग नहीं रहा है और वहीं खड़ा है। एक पल के लिए तो यश उसे देखता ही रह जाता है। अनन्या उसके पास आती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यश अनन्या के पास आने लगता है। अनन्या के पास जाने के बाद अनन्या देखती है यश के दांत निकल रहे थे। यश उस समय किसी वैम्पायर की तरह लग रहा था। अनन्या का दिल डर गया था। अनन्या कहती है, तुम कौन हो? यश कुछ नहीं कहता है, उसके पास आ जाता है और अनन्या महसूस कर रही थी यश उसके और पास आ रहा है। यश अनन्या से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जल्दी ही अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। उससे पहले मुझे यहाँ पर एक काम ख़त्म करना है। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए। अनन्या कहती है, कौन सा काम और तुम कौन हो? यश कहता है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। अब उसके दांत धीरे धीरे अंदर चले गए थे। यश अनन्या के बहुत पास आता है। यश अनन्या के होठों पर होठ रख देता है। यश बहुत जुनून से अनन्या को किस कर रहा था, पर अनन्या को कुछ भी महसूस नहीं होता, जबकि अनन्या पहली बार किसी लड़के के इतने नज़दीक जा रही थी। थोड़ी देर में यश वहाँ से चला जाता है। अनन्या के आंखें खुलती है। यश वहाँ से गायब होता है। तभी वह देखती है कि उसके रूम में पायल है। वह अनन्या को कहती है, क्या क्या सपना देख रही थी अनन्या? अनन्या शांत हो जाती है। अनन्या कहती है, मैं सपना देख रही थी। अनन्या अपने मन में कहती है, पर वह सब तो एकदम रियल लग रहा था। क्या मैं सच में सपना देख रही थी? पर अनन्या पायल को कुछ नहीं कहती। पायल अनन्या को खाना के लिए बुलाने आई हुई होती है। वह कहती है, चल अनन्या खाना खा ले, फिर बाद में बातें करते हैं। अनन्या पायल के साथ चली जाती है। वहीं दूर कहीं जंगल में एक लड़का किसी जानवर का मांस खा रहा था। जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, मैं क्यों खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाया? ऐसे तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊँगा, जबकि हमारी दुनिया में कोई समानता नहीं है। वो लड़का यश होता है जो इस समय अपने वैम्पायर रूप में होता है। यश कहता है, मैं जिस काम की वजह से यहाँ पर आया हूँ मैं वही करूँगा। फिर भी मैं दुआ करूँगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी नज़रों में बस सकूँ अनन्या, तुम्हारे दिल में नहीं। फिर भी क्यों, सिर्फ तुम्हारी एक झलक से एक वैम्पायर का दिल धड़क रहा है। यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई ना, मैं एक मिनट नहीं सोचूंगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाने से पहले। अभी तो शुक्र मनाओ कि अभी तुम सिर्फ मेरी नज़रों में ही हो। अगर दिल में आ गई ना तो तुमको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत अजीब सी आवाज़ में दहाड़ता है, जैसे जंगल में बाकी जानवरों को खुद के होने का एहसास दे रहा हो। कुछ समय बाद यश वहाँ से चला जाता है और जंगल शांत हो जाता है। वहीं जब अनन्या अपने कमरे में आती है तो वह खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। वो खुद से कहती है, क्या मैंने सच में वो सब सपना देखा था? पर अगर सच में सपना देखा था तो मुझे वो सब सपने जैसा क्यों नहीं लगा? अगर वो सपना था तो मुझे सपने में ऐसा क्यों आया कि मैं यश को किस कर रही हूँ? आज तो हमारी पहली मुलाकात हुई, पर जब वो किस को याद करती है तो अनन्या ब्रश करने लगती है। अनन्या अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या ऐसा हो सकता है यश ही मेरा पार्टनर हो? वहीं अनन्या के घर के पास ही खड़ा होकर यश वह सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वैम्पायर के कान बहुत तेज़ होते हैं। वह कहता है, आज तो तुम गलत फहमी में हो कि तुमने आज सपना देखा था, पर क्या होगा अगर वह सब सच हो जाए? तो थोड़ी देर इंतज़ार करो बस। और यश थोड़ा समय रुककर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही।
इसका पार्ट 3 कल आएगा। इसका पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।